हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं लेकर आ रही हूँ आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स क्या है? डिवीजन है जिसे यूग्लिनोफाइटा भी बोलते हैं, जो कि आपका किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। किंगडम प्रोटिस्टा जिसके अंदर आपका कौन सा डिवीजन आता है? यूग्लिनोफाइटा या यूग्लिनोइड्स। इसे एक्चुअली में प्लांट और एनिमल दोनों की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों के ही कैरेक्टर्स के पास है। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट है, इसके पास फ्लैजिला है। यूनिसेलुलर तो है ही है क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा का है। देखो, पहले जो क्या हुआ था, इसे प्रीवियसली यूग्लिनाइड्स को प्लेस किया गया था प्लांट किंगडम में, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी थी, क्लोरोप्लास्ट था इसकी बॉडी में, तो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करता था। लेकिन जब बाद में देखा गया कि जो प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल, वो इसके पास नहीं है, और इसका जो न्यूट्रिशन है वो भी एनिमल जैसा है, तब इसे एनिमल किंगडम में प्लेस किया गया। ठीक है। इसके बाद लेटर ऑन ड्यू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि अर्नेस्ट हैकल ने करा था। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, जैसे कि प्लांट आपका प्लांट किंगडम था और एनिमल किंगडम था, लेकिन जब अर्नेस्ट हैकल आए तो उन्होंने कहा सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे हैं जो कि ना प्लांट की कैटेगरी के हैं ना एनिमल की कैटेगरी के हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हैं, उनके यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। तो उनके लिए अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, और उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लांट और एनिमल किंगडम से निकाल के डाल दिए थे। तो ये यूग्लिनोइड्स यहाँ पर रखे गए हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में अपने बता चुकी हूँ, इसलिए आप सभी लोग इसको नाउ वी सी कि हमारे यूग्लिनोइड्स कैसे हैं। तो यूग्लिनोइड्स क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, इसमें सारे आते हैं। लेकिन जो यूग्लिना है वो कैसा है? वो सबसे लार्जेस्ट जेनरा है यूग्लिना। किसका? यूग्लिनोइड्स का, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, यानी क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर होते हैं, और कहाँ फाउंड है? स्टेगनेंट वाटर में। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं जनरली, और कैसे? खड़े हुए पानी, जैसे लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, यहाँ पर आपको मिलेंगे। समटाइम्स डैम सॉइल और ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाते हैं। फोटोसिंथेटिक कब करते हैं? जब सनलाइट की प्रेजेंट हो, तो ये जो है, और प्रीडेटर ना हो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कर लेते हैं। लेकिन अगर वो है तो ये फिर क्या करेंगे? किसकी तरह काम करेंगे? डिकम्पोजर की तरह काम करेंगे, जस्ट लाइक आपके फंजाई। ठीक है। तो बॉडी इज स्पिंडल शेप होती है विद ब्लंट एंटीरियर एंड पॉइंटेड पोस्टीरियर एंड। अभी आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है। और लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास फ्लैजिला है। नाउ वी सी कि ये कैसा है? बायफ्लैजिलेटेड है। एक फ्लैजिला इसका शॉर्ट है, एक फ्लैजिला इसका लॉन्ग है। दिस इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एंटीरियर एंड पे, इसका जो एंटीरियर एंड है यूग्लिनोइड्स का, वहां पर एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसे क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। इसे क्या बोल रहे हैं हम? रिजर्वायर, जिससे कि फ्लैजिलम जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो बेस ऑफ द रिजर्वायर से ये देखिए, ये फ्लैजिला यहाँ से निकल रहा है, ये लॉन्ग वाला है, और जो शॉर्ट वाला है वो अंदर ही रह जाएगा। यूग्लिना हैज ओनली वन फंक्शनल, ये वाला जो है वो फंक्शनल फ्लैजिलम है वन, और दूसरा कैसा है आपका? नॉन फंक्शनल फ्लैजिलम, जो कि अंदर ही रह जाने वाला है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किससे कवर होती है? एक प्रोटीनेशियस लेयर से कवर्ड होती है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और उसे बोलते हैं पेलिकल। तो पेलिकल इज वन ऑफ द कवरिंग अबव द सेल मेम्ब्रेन इन यूग्लिना। इसे बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत बार पूछा गया है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लिया, लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक बन गया, सेप्रोफिटिक फंजाई की तरह काम करने लगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में काम करने लगे और उन्हें खाना शुरू कर। अब हम लोग देखते हैं यूग्लिनोइड्स में क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं। यूग्लिनोइड्स में जो पिगमेंट होते हैं वो आपको बिल्कुल प्लांट की तरह मिलेंगे, हायर प्लांट्स की तरह, क्लोरोफिल ए, बी और जेंथोफिल। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो पैरामाइलॉन या फैट होता है। इनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, और नियर द एंटीरियर एंड होता है। यहाँ पर मैंने आपके देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया भी है, एक बार डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। दिस इज ए स्टिग्मा, जिसे आई स्पॉट भी बोलते हैं, और ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर टाइप के हैं, ये मायोनीम होते हैं, जो कि इनकी पेलिकल के ऊपर होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं और इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, जिससे कि ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। बाकी सेल ऑर्गेनेलिस भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब। और पैरामाइलॉन बॉडीज है, जो कि इनका फूड रिजर्व है, स्टोर फूड यहाँ पर करते हैं। फिर पेलिकल जो है आउटर कवरिंग है। ठीक है। ये पेलिकल जो है अबव द सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल इज एब्सेंट, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और एक पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है। ठीक है। तो ये जो कि यहाँ पर आपके स्टिग्मा के पैरेलल होती है। तो ये जो है मैंने आपको स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिजन करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में पाल्मेला स्टेज या सिस्ट से करते हैं। ये दोनों ए सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो यूग्लिनोइड्स में
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यानी गैमेट्स वगैरह नहीं बनते हैं। बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, वन वेरी शॉर्ट अनदर लॉन्ग फ्लैजला अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वॉयर, जो कि एक्टिवली बीट करता रहता है वो फ्लैजला भी, ताकि ये मूव कर सके। इन द एरिया ऑफ यूनियन ऑफ टू फ्लैजला इज प्रेजेंट एक फोटोसेंसिटिव एरिया, भी मैंने आपको दिखाया था, उसे क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजुलर बॉडी। मायोनीम्स प्रेजेंट होते हैं ऑब्लिकली बट पैरेलली अरेंज, मैंने भी आपको दिखाया वो क्या है, पेलिकल के ऊपर, वो इनको क्या करते हैं